मंत्री विजय शाह को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने पर विचार करे एमपी सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, 2 हफ्ते में मंजूरी देने पर विचार करे राज्य सरकार। और राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से दलील दी गई। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राज्य सरकार की ओर से मंजूरी का इंतजार है। अब सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह के वकील ने कहा है कि हमने माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो बहुत देर हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अनुमति देने पर विचार करे कि मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई हो। कर्नल सोफिया को लेकर जो विवादित बयान दिया गया था, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी है। और क्या बड़े अपडेट्स हैं प्रभाकर जी, बताइए प्लीज। देखिए, एसआईटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा कि इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ था। तो उस एसआईटी ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की, उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो निचली अदालत में इस मामले में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। दरअसल वो विजय शाह मंत्री हैं और ऐसे में किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन की जरूरत होती है, पूर्वानुमति की जरूरत होती है। तो ये एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभी तक राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है, यानी सैंक्शन पेंडिंग है, सैंक्शन नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार इस मामले में फैसला करे। फैसला करने का मतलब ये हो सकता है कि अगर सैंक्शन देना है तो 2 हफ्ते के भीतर दे, और अगर नहीं देने का आधार कुछ हो तो उस आधार के साथ मना कर सकता है। मतलब ये नहीं कि देना ही है, लेकिन 2 हफ्ते में फैसला करना है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि विजय शाह के और भी कुछ ऐसे उनसे जुड़े हुए कुछ मसले हैं, कुछ ऐसा विवाद है, तो उसकी भी रिपोर्ट देनी है एसआईटी को, कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि विजय शाह के लिए मुश्किल की घड़ी है। इस बीच विजय शाह की तरफ से पेश हो रहे सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, हमने ऑन रिकॉर्ड माफी मांग ली थी, हमने माफीनामा सबमिट किया था, और तब कोर्ट ने कहा कि माफी के लिए बहुत विलंब हो चुका है। उस समय जब आपने माफीनामा सबमिट किया था, उसी समय हमने कह दिया था कि ये माफी मांगने का तरीका सही नहीं है। तो कुल मिलाकर के विजय शाह की तरफ से पहले भी कोशिश हुई थी कि माफी मांग करके इस मामले को खत्म कर दें, लेकिन कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को लेते हुए इस मामले में एसआईटी का जो गठन हुआ था, अब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो जरूरी सैंक्शन है वो सैंक्शन मिले, और सैंक्शन मिलने का मतलब होता है कि विजय शाह के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। तो प्रभाकर जी, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि बहुत देर हो गई, इट मींस कहीं ना कहीं अब विजय शाह के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। अगर सरकार इस मामले में अनुमति नहीं भी देती है तो क्या लीगली कोई दूसरा भी तरीका हो सकता है कि विजय शाह पर उस मामले, उस बयान को लेकर जो कि सेना से जुड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई हो? देखिए, इसमें तकनीकी तौर पर तो बात ये कि अगर सरकार इस मामले में सैंक्शन नहीं देती है तो सैंक्शन नहीं देने का कारण बताना होगा। उस फैसले को, चूंकि मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, तो कोर्ट को ये कन्विंस करना होगा, ये बताना होगा कि उस मामले में सैंक्शन की क्यों नहीं दी जा रही है, मुकदमा चलाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। पहली बात, ये तकनीकी बात है, तो कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा। दूसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माफीनामा स्वीकार करने से मना कर दिया, देश की सबसे बड़ी अदालत से मना कर दिया, मैसेज साफ है कि कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है। तो जाहिर सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने जा रही। इस बात की पर्याप्त आशंका और संभावना है कि स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन दे ही देगी। और ऐसा होता है तो क्या मंत्रिमंडल से भी हाथ धोना पड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही सैंक्शन मिल जाएगा उसके बाद एक बार फिर सियासत भी, एक तरफ कानूनी प्रक्रिया तेज होगी, दूसरी तरफ सियासत तेज होगी, और ये मांग जोर शोर से उठेगी कि जिस मंत्री के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और इतने संवेदनशील मसले पर मुकदमा चल रहा है, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की राहत देने से साफ इंकार कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर के विवाद एक बार फिर बढ़ेगा। उसके बाद से ये मांग बहुत तेज होगी कि विजय शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कि आज की इस कार्रवाई के बाद, आज के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निश्चित तौर पर विजय शाह का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आएगा, और एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार दबाव में आएगी, विजय शाह पर दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल प्रभाकर जी, आपने इतने अच्छे ढंग से इस पूरे मामले को डिस्क्राइब किया। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए प्रभाकर जी।